प्राचीन काल में एक अत्यंत दानी और शक्तिशाली असुर राजा था, जिसका नाम राजा बलि था। वह अपनी दानशीलता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। राजा बलि ने अपने तप और बल से स्वर्ग पर भी अधिकार जमा लिया था, जिससे देवतागण भयभीत हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञस्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और उनसे दान मांगने को कहा। वामन ने सिर्फ 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि हंसे और बोले, तुम इतनी छोटी सी काया वाले हो, 3 पग भूमि से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और मांग सकते हो। वामन ने कहा, हे राजन, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी के बावजूद 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने पूरे स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब वामन ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर आगे कर दिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। राजा बलि के इस समर्पण और दानशीलता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने वरदान में भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप दिन रात मेरे सामने ही रहें और मेरे द्वारपाल बनकर मेरे महल की रक्षा करें। भगवान अपने भक्त के इस वचन से बंध गए और पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन गए। उधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के बिना अकेली थी। काफी समय बीत जाने पर भी जब भगवान विष्णु नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। उन्होंने नारद मुनि से इस बात का कारण पूछा। नारद मुनि ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। तब माता लक्ष्मी ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के महल में गईं। उन्होंने राजा बलि को बताया कि उनका कोई भाई नहीं है और वह बहुत दुखी है। यह सुनकर राजा बलि ने उन्हें अपनी धर्मबहन के रूप में स्वीकार किया। उसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने अपनी इस नई बहन से पूछा, बहन, मैं तुम्हें क्या भेंट दूं? तब माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप में आकर कहा, हे भाई, मुझे मेरे पति भगवान विष्णु को वापस दे दो। राजा बलि अपने दिए गए वचन में बंध गए और उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ बैकुंठ वापस लौट आए। तब से यह मान्यता है कि इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं और बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। यह कथा भाई बहन के पवित्र प्रेम और रक्षा के बंधन का एक सुंदर प्रतीक है।